de fazer orgia. Outra novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia. Sentando em cima da piroca, 24 horas por dia. Ela delicada por cima da bunda. लंदन पहुंचने के बाद दूसरे दिन सुबह वी जेके से कहते हैं कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी। जेके कहते हैं क्या आप आज पूरा दिन मेरे साथ बिता सकते हैं। वी कहते हैं हाँ जरूर, लेकिन अचानक से ऐसा क्यों। जेके कहते हैं क्योंकि मैं आपको और अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों एक साथ बाहर जाते हैं, घूमते हैं। बार में जाते हैं जहाँ पर दोनों बहुत ही ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद घर जाते हैं। वी कहते हैं क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ। जेके कहते हैं हाँ जरूर स्वीटी, आप जरूर सो सकते हैं। वी उठते हैं तो कहते हैं कि मेरे बदन में बहुत ही दर्द हो रहा है। जेके से पूछते हैं कि हम कहाँ हैं जंकुक। जेके बड़े प्यार से कहते हैं ओ ताई बेबी, आपको कुछ याद नहीं कल रात क्या हुआ था। वी कहते हैं नहीं मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद वी मन में सोचते हैं कि क्या वो मुझसे प्यार करता है। कल मैं इतने नशे में था कि मैं सब कुछ भूल गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जिमिन और वी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ वो लोग पूरा दिन लगा देते हैं। वी जिमिन से कहते हैं समय कितना हुआ है। जिमिन जैसे ही अपना फोन चेक करते हैं तो एकदम से बोलते हैं रात के 10 बज गए और हमें टाइम का पता ही नहीं चला। शुगा की 6 मिस कॉल और जंकुक की 2। उसके बाद जिमिन शुगा को फोन करके कहते हैं हेलो बेबी। शुगा चिल्लाते हैं कहाँ हो तुम लोग। जिमिन कहते हैं कि मैं ताई के साथ हूँ। शुगा चिल्लाते हैं और कहते हैं तुमको पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। जिमिन कहते हैं सॉरी, मेरा फोन भी साइलेंट पे था इसलिए मैंने नहीं देखा। वहीं रुको तुम लोग, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जिमिन कहते हैं ठीक है। उसके बाद जिमिन वी को कहते हैं कि वो लोग हमें लेने आ रहे हैं। कार के अंदर जब चारों बैठे होते हैं तो जिमिन मन में सोचते हैं कि शुगा आज मुझसे बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि आज पूरा दिन मैं ताई के साथ था और मैंने उसका फोन भी नहीं उठाया। वी जेके के कंधों पर फिर से सो जाते हैं और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो जेके वी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं, उनको सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन और शुगा के कमरे से बहुत ही अजीब सी आवाजें आती हैं। जेके जैसे ही सुनते हैं कि उनके कमरे से आवाज आ रही है तो जेके के कानों पर हाथ रख लेते हैं। तभी वी उठ जाते हैं और कहते हैं जंकुक इतना शोर कैसा है और जिमिन क्यों चिल्ला रहा है और आपने मेरे कान क्यों बंद कर रखे हैं, यहाँ क्या हो रहा है जंकुक। जेके मन में सोचते हैं कि वो कितना प्यारा और मासूम है, उसको ये भी नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर जंकुक बड़े प्यार से पूछते हैं कि ताई तुम्हारी उम्र कितनी है। वी कहते हैं कि मैं अभी 20 साल का हूँ। जेके कहते हैं वैसे मैं आपको बताऊँ तो आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है, अभी नहीं, अभी तुम सो जाओ। कहते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। जेके कहते हैं नहीं, अभी ये सही समय नहीं है, अभी तुम सो जाओ। वी कहते हैं ठीक है कुकी। जेके अपने मन में सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी बातें तो हर कोई जानता है, एक छोटा सा बच्चा भी, तो ताई क्यों नहीं जानता। उसके बाद वी फिर से कहते हैं कुकी मुझे डर लग रहा है। जेके कहते हैं मेरे पास आओ और वी को अपनी बाहों में लेके लेट जाते हैं। तो वी अपने मन में कहते हैं मैं जब भी कुकी को छूता हूँ तो मुझे कैसा अजीब सा एहसास होता है। जेके कहते हैं उसके मुंह से कुकी कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही 1 से 2 हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन जिमिन कहते हैं चलो दोस्तों क्यों ना हम पजामा पार्टी करें। शुगा मन में कहते हैं पजामा पार्टी, क्या बकवास है ये। मेरे बेबी ने अगर इस बात के लिए हाँ कहा है तो मुझे भी हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मना कर दूंगा तो वो उदास हो जाएगा और मैं उसको उदास नहीं देख सकता। वी कहते हैं हाँ ठीक है। जेके अपने मन में कहते हैं वैसे तो ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ताई बेबी ने इसके लिए हाँ कहा है तो मुझे भी हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके साथ रहने का कोई भी पल गवा नहीं सकता कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। तभी जिमिन बड़ी हैरानी से अपने मन में सोचते हैं कि आज पहली बार जंकुक ने किसी चीज के लिए हाँ कहा है। फिर शुगा कहते हैं हाँ ठीक है, हम भी इसमें शामिल होंगे। जिमिन कहते हैं ठीक है, तो मैं और ताई मिलकर हम पार्टी की तैयारियां करते हैं। शुगा जेके से कहते हैं कि मैंने तो इस पार्टी के लिए इसलिए हाँ कहा क्योंकि अगर मैं मना कर देता तो जिमिन उदास हो जाता और मैं उसको उदास नहीं देख सकता, लेकिन तुमने हाँ क्यों कहा। जेके अपने मन में कहते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता कि मैंने हाँ क्यों कहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने अपने बेबी के लिए हाँ कहा है। उसके बाद शुगा कहते हैं वैसे मुझे इसमें कोई दिलचस्पी तो नहीं है कि आपने हाँ क्यों कहा, लेकिन मैं बस पूछ रहा था। जेके कहते हैं ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद रात को पार्टी रखते हैं, जिस पार्टी में सब लोग ड्रिंक करते हैं, गेम खेलते हैं। I never thought I'd feel like this. Yeah.
वो तो सो जाते हैं और शुगर पीते ही रहते हैं। इस पार्टी में सिर्फ जेके ही थे जिन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखी थी और वो अपने मन में कहते हैं कि मैं अब कुछ और ही करने के मूड में हूँ और उसके लिए मुझे अपने बेबी की जरूरत है। उसके बाद जेके वी को लेते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वी कहते हैं जंकुक आप क्या कर रहे हो? जेके कहते हैं चुप रहो और मेरे साथ रहो। दूसरे दिन सुबह शुगर टिकुक से पूछते हैं कि आप दोनों कल रात को कहाँ गए थे? जेके कहते हैं हम दोनों बस टहलने गए थे। जिमिन कहते हैं आप दोनों अकेले? जेके कहते हैं हाँ हम दोनों अकेले थे। शुगा कहते हैं हाँ ठीक है। जिमिन मन में सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जंकुक और तियोंग अकेले, वो भी कल रात को। वे अपने मन में कहते हैं कि मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जंकुक ने मेरा इस्तेमाल किया है। क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है या वो ये सब अपने मजे के लिए कर रहा है? फिर शुगर वी को देखते हुए मन में कहते हैं कि वो इतना उदास क्यों लग रहा है। उसके बाद वी कहते हैं दोस्तों मुझे कुछ काम याद आया है, मैं बाद में आता हूँ। और वी अपने कमरे में चले जाते हैं। जेके वी को देखकर मन में कहते हैं कि अब उसे क्या हो गया। उसके बाद वी अपने कमरे में दरवाजा बंद करके रोते हुए कहते हैं कि मैं इतना अनलकी क्यों हूँ और मैं उसके लिए क्या हूँ। तभी दरवाजे पर जेके आके दरवाजा बजाते हैं। कहते हैं तियोंग दरवाजा खोलो। वी कहते हैं अब वो यहाँ क्यों आया है। जेके फिर से चिल्लाते हैं बाहर से, कहते हैं तियोंग प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है। वी कहते हैं लगता है शायद उसको सच में मुझसे कोई बात करनी है। वी जाकर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो जेके बहुत ही गुस्से में खड़े होते हैं। वी की आंखों में आंसू देखकर जेके बड़े प्यार से पूछते हैं कि तियोंग तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं मुझे इससे पूछ ही लेना चाहिए, आज नहीं तो कल उसको पता चल ही जाएगा। वी फिर कहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जेके कहते हैं क्या? फिर भी कहते हैं नहीं मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, भूल जाओ जो मैंने तुमसे पूछा। उसके बाद जेके कहते हैं कि अगर मैं यही सवाल तुमसे पूछूं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वी कहते हैं हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेके फिर बड़े प्यार से कहते हैं ओह स्वीटी तो फिर तुम इतना उदास क्यों हो? मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। वी कहते हैं सच में कुकी तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या मैं सपना देख रहा हूँ? जेके कहते हैं नहीं ये सपना नहीं ये सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me no more.